धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो यहाँ पर हम धारा तो पढ़ चुके हैं, हम पहले थोड़ा डिस्कस कर लें चुंबक के बारे में। ठीक है, धारा तो हमने पढ़ लिया है, हम थोड़ा चुंबक का स्टडी कर लें और उसके बाद उसके चुंबकीय प्रभाव को हम कंबाइन पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे चैप्टर में धारा के चुंबकीय प्रभाव से ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा हमको मैग्नेट के बारे में जानना जरूरी है, चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करता हूँ मैग्नेट के बारे में, चुंबक। तो चुंबक क्या है? चुंबक का एक जनरल इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको, फिर हम उसके चुंबकीय प्रभाव में जाएंगे। बेसिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो मैग्नेट का मतलब क्या होता है? चुंबक का 12th क्लास में आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे, इस क्लास में आपको एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में पढ़ना है। तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मतलब चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला जो पदार्थ है वो चुंबक कहलाता है, और उसके इस गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं। क्लियर? चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है, चुंबक का मतलब होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब यहाँ पर देखो इसको गुण, हम थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ लें कि इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो चुंबक का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो पहला गुण इसमें वो है इसके ध्रुव होते हैं। चुंबक में ध्रुव होते हैं जिसको हम इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो हर चुंबक का 2 ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बात आपको पता है कि यदि हमारे पास कोई चुंबक है तो उसके 2 ध्रुव रहेंगे, एक नॉर्थ कहलाएगा, दूसरा साउथ कहलाएगा। ये कुछ गुण पर अपन डिस्कस करते हैं। दूसरा इसका सबसे महत्वपूर्ण गुण ये है कि चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उसमें समान ध्रुवों पर प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान ध्रुव क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान आकर्षित करते हैं। यह महत्वपूर्ण गुण है कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ओके। तीसरा महत्वपूर्ण गुण है कि यदि हम किसी चुंबक को, मान लो हमारे पास कोई दंड चुंबक है, दंड चुंबक मतलब आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपने देखा होगा, ऐसा दंड चुंबक होता है, बार मैग्नेट, एक पोल होता है नॉर्थ, एक साउथ। यदि हम किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, ठीक है, तो वह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर, यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, वो पृथ्वी के नॉर्थ साउथ की तरफ ठहरता है। चौथा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि यदि हम चुंबक को गर्म करें, पीटें, पटकें, मतलब उस पर कोई बाह्य बल लगाएं, तो वह विचुंबकित हो जाता है। मतलब उसकी चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाती है या खत्म हो जाती है। मतलब बल आरोपित करने पर, यदि हम उस पर कोई बल आरोपित करें या गर्म करें, या चुंबक को हम क्या करें? गर्म करें, करने पर विचुंबकित हो जाता है। यह शॉर्टकट में लिखे विचुंबकित होता है। और पांचवा महत्वपूर्ण इसका प्रॉपर्टी है, जो महत्वपूर्ण मैं गुणों पर आपसे बात कर रहा हूं, चुंबक का पांचवा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। क्लियर? ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखना चुंबक के बारे में। चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता, मतलब चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं अपने पास, उन दोनों ध्रुवों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। मतलब हम ये जैसे 2 ध्रुव हैं तो हम इसको बीच से काट दें और हम सोचें कि एक नॉर्थ मिल जाएगा, एक साउथ मिल जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही हम चुंबक को काटेंगे, वो भी एक प्रॉपर्टी है कि चुंबक को छोटे छोटे टुकड़ों पर यदि हम काट दें, चुंबक को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों पर काट दें, उसको विभाजित कर दें, तो उसका हर टुकड़ा, उसका प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है? एक पूर्ण चुंबक होता है। कहने का मतलब उसमें से नॉर्थ और साउथ पोल को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको चुंबक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताया, और ये आपको जानना जरूरी है। देखो आपका नाम ही है धारा, चैप्टर का नाम है चुंबकीय प्रभाव, तो चुंबक के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं दंड चुंबक के बारे में। बार मैग्नेट के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं दंड चुंबक।
डंडे के आकार का होता है, बार के आकार का, इसलिए हम इसको बोलते हैं दंड चुंबक, इंग्लिश में बोलते हैं बार मैग्नेट। इसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं, मैं जरूरी चीज़ों को आपको बता रहा हूं ताकि आपका मैग्नेट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये सपोज हमारा कोई दंड चुंबक है, इस तरह से इसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसके बाद देखो चुंबक के दोनों ध्रुवों से होकर जो सीधी रेखा जाती है उसको चुंबक का अक्ष कहते हैं, यह ध्यान रखना, यह चुंबक अक्ष कहलाता है। और चुंबक के ठीक मध्य बिंदु में, मध्य भाग में एक बिंदु वो होता है जिसको हम उसका उदासीन बिंदु कहते हैं, यहाँ पर चुंबकीय शक्ति नहीं होती, यहाँ से जो रेखा जाती है उसको उसका उदासीन अक्ष कहते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसकी जो टोटल लंबाई होती है उसको प्रभावकारी लंबाई कहते हैं, 2L से प्रदर्शित करते हैं, ये कहलाता है। और चुंबक की जो आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की क्षमता होती है उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और इसको कहा जाता है ध्रुव प्राबल्य। मैं आपको आगे के क्लास को ध्यान में रख के, या जो बच्चे NTSC वगैरह का या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं 10th लेवल का, उनको भी ध्यान में रख के थोड़ा एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्मॉल m को ध्रुव प्राबल्य कहते हैं, और चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी होती है उसको 2s प्रदर्शित करते हैं, इसको हम प्रभावकारी लंबाई कहते हैं। इसको मैंने क्या किया, प्रभावकारी लंबाई। ये इसकी प्रभावकारी लंबाई है, ये ध्यान में रखना। तो ये आपके क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बार मैग्नेट का एक इंट्रोडक्शन है। और यहाँ पर हमको जो मुख्य रूप से पढ़ना है वो है चुंबकीय बल रेखाएं। देखते हैं हम चुंबकीय बल रेखाएं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, देखो। चुंबकीय बल रेखाएं मतलब जैसे हमारे पास कोई बार मैग्नेट हो, दंड चुंबक हो, ये एक दंड चुंबक है और ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। तो जैसे ही हम किसी चुंबक को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, पृथ्वी अपने आप में स्वयं एक चुंबक है, तो वहाँ पर जैसे ही हम रखते हैं तो ये चुंबक क्या होता है, अपना एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर तक चुंबक का प्रभाव हो, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब सपोज हम इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर कोई एक एकांक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, एकांक उत्तरी ध्रुव का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। एकांक उत्तरी ध्रुव, हिंदी नॉर्थ पोल 60 में लिख दिया, यूनिट नॉर्थ पोल। एकांक उत्तरी ध्रुव जो होता है उसको हम परीक्षण ध्रुव कहते हैं। और जब इस परीक्षण ध्रुव को इस क्षेत्र में रखा जाता है तो नॉर्थ पोल क्या करता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा और साउथ पोल उसको आकर्षित करेगा। इस तरह से हमको इसमें बहुत से बिंदु मिलते हैं, और ये जितने हमको बिंदु मिलते हैं ये सभी बिंदुओं को यदि मिला दिया जाए तो एक इस प्रकार से रेखा हमको प्राप्त होती है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। मतलब चुंबकीय बल रेखा का परिभाषा क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं वह निष्कोण काल्पनिक वक्र हैं। इनको काल्पनिक वक्र कहा जाता है। काल्पनिक क्यों, क्योंकि वास्तव में इसको देखा नहीं जा सकता, इसको महसूस किया जा सकता है, केवल इसके अध्ययन किया जा सकता है। तो एक काल्पनिक वक्र है जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव गमन करता है। मतलब ये एकांक उत्तरी ध्रुव क्या हुआ है, उसने गमन किया है, इस रास्ते से गया है, वो इस रास्ते से हो गया है यहाँ तक। और जब हम चुंबक के अंदर जाते हैं तो ये बल रेखाएं चुंबक के अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ की ओर चली जाती हैं। इस प्रकार से इस चुंबक का जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इसकी पहली विशेषता है कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर चुंबक के दक्षिण की ओर बाहर में तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। मतलब क्या होती हैं, ये बंद वक्र होती हैं। हम इसका कुछ प्रॉपर्टी पर बात कर लेते हैं, इसके गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो पहला गुण मैंने क्या बताया कि ये क्या बनाती हैं, बंद वक्र। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, क्लियर, ये इसका महत्वपूर्ण गुण है। दूसरा इसका महत्वपूर्ण गुण यह है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जहाँ पर अधिक होती है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक है, तो जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होती है वहाँ चुंबकीय शक्ति, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वो अधिक होती है, क्लियर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे चित्र में आप यहाँ पर देख रहे हो कि काटते हुए आपको दिखाई दे रही है, ये गलत है, ठीक है। ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी नहीं काटती, और इनके नहीं काटने का कारण क्या है, यदि चुंबकीय बल रेखाएं काटती
तो वास्तव में किसी बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए हमको उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ पर मेरे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जानना है तो यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा और यही स्पर्श रेखा वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। मान लो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटें, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये एक बल रेखा है, दूसरी बल रेखा है। मान लो दोनों एक दूसरे को काटते और इस कटान बिंदु पर मैं स्पर्श रेखा खींचूं तो इसकी स्पर्श रेखा यह हो गई और इसकी स्पर्श रेखा यह हो गई। और मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। तो कुछ ये बेसिक जानकारी मैंने आपको मैग्नेट के बारे में दिया। सबसे पहले मैं आपको बताया कि चुंबक क्या है और चुंबक के क्या क्या गुण हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैंने बताया कि चुंबक में जो दंड चुंबक होता है, बार मैग्नेट होता है, वो किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और चुंबकीय बल रेखाएं और उसके गुण। तो ये मैग्नेट का एक बेसिक जानकारी, क्योंकि हमको इस चैप्टर में पढ़ना है धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो चुंबक के बारे में आपको थोड़ा जानना जरूरी है। तो मैं बेसिक चीज़ों को बता दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक, धारा का चुंबकीय प्रभाव। ओके, चलो तो अब हम चलते हैं धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब विद्युत धारा से चुंबक का उत्पन्न होना, चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना। तो देखो ये इसकी जो सबसे पहली, इस घटना का सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने उल्लेख किया उस वैज्ञानिक का नाम है ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में बताया। और कैसे बताया इन्होंने? ऑर्स्टेड एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने प्रयोगशाला में, वो एक प्रयोग कर रहे थे। उनके पास एक ये चालक तार था और इस चालक तार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे। और एक इत्तेफाक था कि जहाँ पर वो प्रयोग कर रहे थे, जिस चालक तार में वो धारा प्रवाहित कर रहे थे किसी और प्रयोग को करने के लिए, वहाँ पर उनके प्रयोगशाला में एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। ये सपोज चुंबकीय सुई है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस तरह से यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखा हुआ था। कहाँ पर? जहाँ पर वो धारा प्रवाहित करके प्रयोग कर रहे थे। तो अचानक ऑर्स्टेड ने देखा कि जैसे ही मैं अपने चालक तार में धारा प्रवाहित करता हूँ तो ये चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। मतलब चुंबकीय सुई का जो नीडल है वो हिलने लगता है। तो ऑर्स्टेड चौंके, वो चौंक गए। उनको लगा कि भाई मैं तो धारा प्रवाहित कर रहा हूँ चालक में, लेकिन यहाँ रखा हुआ नीडल क्यों हिल रहा है? तो इस प्रयोग को उन्होंने बार बार किया और हर बार देखा कि जैसे ही वो चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो नीडल में डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है, नीडल घूमने लगता है, हिलने लगता है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, या निष्कर्ष निकाला कि जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और इसी प्रयोग के द्वारा पता चला कि धारा का चुंबकीय प्रभाव। और ऑर्स्टेड ने डिक्लेयर किया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आप इस चैप्टर को 12th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। 10th क्लास में एक समान इंट्रोडक्शन है उसका। इसलिए मैं हमेशा 10th के स्टूडेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आपको 12th में भी अच्छे से फिजिक्स की पढ़ाई करनी है तो आपको 10th का बेस अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसी तरह से 11th क्लास में आपको पूरा 9th का कॉन्सेप्ट, बल का नियम, गति का नियम, गुरुत्वाकर्षण, ये सब आप 11th में फिर पढ़ोगे। और ये जितने चैप्टर आप अभी पढ़ रहे हो 12th में दोबारा पढ़ोगे। बस 10th में वो इंट्रोडक्शन फॉर्म में है और 12th क्लास में बहुत डिटेल में है। तो प्रयोग सब आपको पढ़ोगे, इसलिए बेसिक चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। मैं क्लास में पढ़ाते समय इस बात को जरूर ध्यान रखता हूँ कि मैं 10th क्लास में इतनी चीज़ों को आपको बता दूँ कि जब 12th आप पढ़ो तो बहुत कुछ आपको जाना हुआ लगना चाहिए, पहले से बेस स्ट्रांग हो। ये मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ। तो ये हुआ ऑर्स्टेड, पहला साइंटिस्ट ऑर्स्टेड का प्रयोग। दूसरे नंबर में ऑर्स्टेड के बाद जिस वैज्ञानिक ने, वैसे तो बहुत से वैज्ञानिकों ने इसमें प्रयोग किया, लेकिन जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जो इसमें प्रयोग किया धारा के चुंबकीय प्रभाव में, वो है मैक्सवेल। मैक्सवेल का प्रयोग। और मैक्सवेल ने जो नियम दिया वो दो नियम दिया। पहला जो उन्होंने नियम दिया वो क्या है? पेंच का नियम, दक्षिणवर्ती पेंच बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें राइट
हैंडेड स्क्रू, स्क्रू को हम हिंदी में पेंच कहते हैं, दक्षिणवर्ती पेंच। राइट हैंडेड स्क्रू का नियम, स्क्रू का मतलब स्क्रू आपको मालूम है, स्क्रू को जब अपन स्क्रू ड्राइवर से घुमाते हैं तो वो टाइट होता है, या ओपन करें तो वो लूज होता है, खुलता है। तो इन्होंने एक स्क्रू ड्राइवर स्क्रू की सहायता से इस रूल को समझाया और इन्होंने बताया कि सपोज अपने पास ये कोई स्क्रू है, ये सपोज स्क्रू है, स्क्रू का थ्रेड मैंने बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर एक खांचा होता है स्क्रू में स्क्रू ड्राइवर को लगाने के लिए। अब उन्होंने बताया कि सपोज हम इस स्क्रू को अंदर की ओर घुमाने के लिए, अंदर की ओर ले जाने के लिए हम इधर घुमाएं, तो पेंच का नियम कहता है कि जो घुमाने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र मतलब बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और स्क्रू के जो गति की दिशा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ऐसा मैक्सवेल ने बताया। क्लियर? तो मैक्सवेल का नियम क्या हो जाएगा, यदि किसी दक्षिणवर्ती पेंच को घुमाया जाए तो स्क्रू को घुमाने की दिशा बल की दिशा को, तथा स्क्रू के गति करने की दिशा, ये स्क्रू के गति करने की दिशा है, तो स्क्रू के गति करने की दिशा उसके धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। यह कहलाता है मैक्सवेल का पेंच का नियम। और दूसरे नंबर में उन्होंने इस नियम को इस तरह से बताया जिसको हम बोलते हैं दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का, इसको राइट हैंड ग्रिप रूल बोलते हैं एक्चुअल में, राइट हैंड ग्रिप, हिंदी में मैं शार्ट में उसका नाम को बता देता हूँ। दाएं हाथ से पकड़ने के नियम, जैसे मैंने इस पेन को दाहिने हाथ से ऐसा पकड़ा, ध्यान से समझना, ये पेन है मेरा और लीड देख रहे हैं आप ऊपर है, और यदि मैं दाहिने हाथ से इसको इस प्रकार से पकड़ूं तो अंगूठा मेरा ऊपर है, थंब ऊपर होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर मैं एक चित्र की सहायता से आपको बता दूं, तो मान लो मेरे पास कोई चालक तार है, और इस चालक तार को यदि हम अपने दाहिने हाथ से पकड़ें, सपोज हम इसको दाएं हाथ से पकड़ रहे हैं, तो ये दाहिने हाथ से पकड़ने पर ये जो अंगूठा है ये ऊपर रहे और उंगलियां क्या हो, इधर मुड़े, ये उंगलियां हैं और ये क्या है, अंगूठा है, ये थंब है और ये फिंगर्स है। जैसे हम ऐसे पकड़ते हैं इस तरह से, तो दाएं हाथ के नियम में मैक्सवेल ने क्या बताया, यदि हम किसी चालक को दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा के बहने की दिशा को, ये यहाँ पर धारा बहने की दिशा है, ठीक है, यहाँ पर जो धारा बहने की दिशा है वो ये है, इस चालक तार में धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यदि अंगूठा जो है, ये अंगूठा है, अंगूठा यदि धारा के बहने की दिशा को प्रदर्शित करे तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा, ये क्या है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, धारा को, और उंगलियों के मुड़ने की दिशा किसको प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। मतलब इसका ठीक उल्टा है, बल इधर था तो धारा नीचे, इसमें बल इधर है तो धारा ऊपर। तो ये उनके दाहिने हाथ का नियम है। क्लियर? ये कहलाता है मैक्सवेल के दाहिने हाथ का नियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये सब छोटे छोटे नियम आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या कई जगह आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करते हैं कि दिशा बताने के लिए। इसके बाद इसमें महत्वपूर्ण रूल है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये मेरे हाथ की उंगली को देखो, इसकी सहायता से मैं आपको